न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। पूर्णिया वालों और खास तौर से चिमनी बाजार के साथियों, पहली बार आपके बीच में आया हूं। जितेंद्र भाई आपके जाने पहचाने प्रत्याशी हैं, आपके सुख दुख में शामिल रहते हैं। इधर जो सामने मीडिया के लोग बैठे हैं उनको खड़े रहने दीजिए, उनको भी तो उनका काम करने दीजिए। आप तो बैठ जाइए ना, आपको तो दिखाई पड़ रहा है। बिना मीडिया के कैसे काम चलेगा? इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं। एक चीज जान लीजिए, तो जो दिल्ली में बैठे हुए चैनल है वो नकली चैनल है, असली चैनल यही मोबाइल से चलने वाले यूट्यूब चैनल हैं। वो नरेंद्र मोदी के इशारे पे खबर दिखाते हैं, ये कम से कम बेचारे आपकी सच्ची बातें यूट्यूब चैनलों पर दिखाते हैं, इसलिए इनका एहतराम करिए। अभी बड़ी बड़ी पत्रकार आई होती, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के इसी कमरे से निकल के तो तुरंत उनके साथ सेल्फी लेते आप लोग। लेकिन ये बेचारे जो छोटे पत्रकार हैं, आपके जिले में, गांव में, शहरों में काम करने वाले, कम से कम इनका भी इतना एहतराम करिए। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। मेरे भाई, आने वाली 11 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना, हाथ छाप याद रहेगा ना, हाथ छाप, चुपचाप 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 2 नंबर पे इनका बटन है। यहाँ पढ़े लिखे दानिश्वर लोग भी बैठे हैं, मेरे चाहने वाले भी बैठे हैं। आप मुझे जानते हैं, मैं आपका इमरान प्रतापगढ़ी हूँ, आपके मुद्दों पर लड़ता हूँ। अल्लाह ने मुझे शायरी की सलाहियत दी तो मैंने महबूबा के जुल्फ और आंचल पर शेर नहीं कहे मैंने, बल्कि नजीब की माँ की आंसुओं के लिए नज्म पढ़ी, मैंने फिलिस्तीन के लिए नज्म पढ़ी, मैंने हिंदुस्तान की कौमी एकजहती और एकजुटता के लिए नज्म पढ़ी। और जब मुझे ऊपर वाले ने देश की पार्लियामेंट में पहुंचाने की, बरगलाने की, बांटने की कोशिशें करेंगे, लेकिन याद रखना, अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। और वो मोहब्बत है आपके लिए, कांग्रेस के लिए, वो मोहब्बत है महागठबंधन के लिए। एक तरफ भाजपा वाले खड़े हैं जो नीतीश कुमार जी को निपटाने में लगे हैं। अभी पटना में 3 दिन पहले रोड शो किया, नीतीश जी को गाड़ी में ही नहीं बैठाया मोदी जी ने, मुझको ज्यादा बुरा लगा। मुझसे पत्रकार साथियों ने क्या कहेंगे, भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूँ कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। मैं तो भोजपुरी का गाना सुन रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है ये गाना नीतीश जी के लिए ही लिखा गया। इधर भाजपा नीतीश जी को निपटा रही है, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रही है, और इधर पूरा महागठबंधन एकजुट होकर के लड़ रहा है। और उस महागठबंधन के चहेते और लोकप्रिय प्रत्याशी हैं भाई के एक एक नौजवान को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। यहाँ दाहिनी तरफ और बाईं तरफ माएं बहनें बैठी हैं। कल ही तेजस्वी जी ने ऐलान किया है कि अगर सरकार बन गई तो फरवरी में एक एक महिला के अकाउंट में 30,000 रुपया एक साथ डाला जाएगा। इसलिए चुपचाप चुपचाप आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ भाई जितेंद्र कुमार को ही नहीं मिलेगा, तेजस्वी यादव जी को मिलेगा, मुकेश सहनी जी को मिलेगा, आईपी गुप्ता जी को मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। और आपका दिया गया पूर्णिया वालों, चिमनी बाजार वालों एक एक वोट जितेंद्र कुमार को दिया गया एक एक वोट का कर्ज होगा।